सतनाम करता पुरख निर्भौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी ओट गही मैं तेरी ना तुम डोलो ना हम गिरते रख लीनी हर मेरी। अब तब जब कब तू ही हम तो प्रसाद सुखी सदही। बाणी गुरु गुरु है बाणी बिच बाणी अमृत सारे गुर बाणी कहै सेवक जन मानै पर तख गुरु निस्तारे। सो कहो टल गुर सेबिया कहनिस सहज सुभाए। दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसामदी नूर अरस हो कुरस हो झटिया। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सच्चा पातशाह सिर साहांदै साहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। जिस पास बैठिया सोहिया सबना दा बेसाहो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक महला तीजा। मन मुख बापारै सार न जाननी। बिख बिहाज है बिख संगर है बिख स्यों धरह प्यार। बाहरो पंडित सदाएं दे मनो मूरख गाबार। मन मुख बापारै सार न जाननी। बिख बिहाज है बिख संगर है बिख स्यों धरह प्यार। बाहरो पंडित सदाएं दे मनो मूरख गाबार। हर स्यों चित न लाए नी वादी धरन प्यार। वादा किया करण कहानियाँ
कूड़ बोल करहै आहार, जग मह राम नाम हर निर्मला, होर मैला सब आकार। नानक नाम न चेतनी, होए मैले मरह गवार। महला तीजा, दुख लगा बिन सेविया, हुक्म मने दुख जाए। आपे दाता सुखै दा, आपे दे सजाए। नानक एवै जानिया, सब किछ तिसै रजाए। पौड़ी। हर बिन हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नावै तृप्त नाहि। दूजै भरम भुलाया, होमै दुख पाही। बिन कर्मा किछु न पाईऐ, जे बहुत लुचाही। आवै जाए जमै मरै, गुर शब्द छुटाही। आप करै किस आखियै, दूजा को नाही। आवै जाए जमै मरै, गुर शब्द छुटाही। आप करै किस आखियै, दूजा को नाही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। परम सन्मानयोग जुगो जुग अटल, चवर छतर तख दे मालक। बाणी के बोहित जाहरा जहूर, हाजरा हजूर। सर्व कला समरथ, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे सतगुरु जी दी पावन पवित्र निੱਘੀ गोद अंदर जुड़ बैठे गुरु रूप गुरु सबारे सत संगी जनो। आप जी बड़ भागे हो, जो दशमेश पिता गुरु कलगीधर सतगुरु अमृत के दाते सर्वंस दानी सहबे कमाल। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की चरण छो धरती। महान पवित्र अस्थान गुरुद्वारा मंजी साहिब आलमगीर विखे ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਜੇ ਹੋਏ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਪਾਸੋਂ श्री आसा जी की वार दे कीर्तन श्रवण कीते हैं। सो आओ गुरु सवारियो, समा है जो चल रही लड़ीवार गुरबाणी दी कथा मारू राग दे विचों आप संगतां श्रवण करदियां आ रहीआं हन। मारू राग दे विच पहली वार दे विचों ते 16वें सलोक दी विचार आप जी ने कल वाले दीवाना विच श्रवण कीती सी।
पहले श्लोक ते महल्ले दी विचार जिहदे विच धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज ने सानू पावन उपदेश बख्शिश कीता। जिहड़ा मनमुख जीव है, मन की मर्जी करन वाला, उस मनमुख जीव की जिहड़ी हालत सी सतगुरु जी ने वो बयान की है कि मनमुख जीव जिहड़ा है कच का वपार कर रहा है, वेख नूं ही कतर करदा है, इस वेखण नाल ही प्यार करदा है। धार्मिक दुनिया दे विच मनमुख जीव जिहड़ा है धर्म का लिबास पहन के विचरदा ते अपने आप नूं विद्वान कहाउंदा, ज्ञानवान कहाउंदा है, पर मन करके कहंदे मूर्ख है, बेसमझ है, उन्होंने किसी प्रकार की सोझी नहीं है। ना उन्हें हरि परमात्मा नाल चित जोड़िया, ना हरि दे नाम नाल प्यार करना कीता। इहो जिहियां कथा कहानियां सुनिया सुनाइयां जिहदे राही जीवां दे मन विच गुरु गलत फहमियां पैदा होवे। कहते झूठ बोलते हैं, झूठ बोल के ही अपना भोजन छकते हैं, पर जिहड़ा संसार दे विच परमात्मा का नाम जप के ही जीव का अंतःकरण शुद्ध हो सकता है। बाकी जो कुछ भी आपां नाम तो बिना जो कुछ भी कर रहे हैं तो सतगुरु कहते वो सब कुछ व्यर्थ है, मैला है। इस करके पर जीव जिहड़ा है मनमुख जीव परमेश्वर के नाम नूं चेते नहीं करता, तो इस तरह विकारां दी मैल विच ही गवार वेसां जी मर जाता है। तो सतगुरु जी महल्ले विच वचन करते ने, कहते ने गुरु की सेवा तो बिना, परमेश्वर नूं सिमरन तो बिना कहते भाई दुख ही लगते हैं। जीव बार बार जमदा, बार बार मरदा है। तो इस तरह जदों उस मालक का आपां हुक्म ना मन्नीए, हुक्म ना मनन करके फिर जीव दुखां विच ही घिरिया रहिंदा है। तो आप ही परमात्मा सुखां दा दाता है, आप ही परमात्मा जिहड़ा है वो फिर जीवां नूं सजावां दिंदा जीव दे कीते हुए कर्मां करके। तो इस तरह नानक ये वह जानी है सब किश तिसै रजाए। नानक गुरु जी उचारण करते हैं, कहते भाई इस तरीके नाल जानना करो कि जो कुछ भी हो रहा संसार विच पहलां होया, वर्तमान समय च हो रहा है, अगे होवेगा, ये सब कुछ प्रभु की रजाए है, प्रभु की रजा है, उस मालक के हुक्म दे विच है। ये विचार आप जी ने कल वाले दीवाना भी सरवण कीती सी। ते पौड़ी दे विच धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज साडे उत्ते बख्शिश कर रहे हैं। आओ अपनियां मन बिरतियां इकागर करिए, ध्यान गुरु चरणों नाल जोड़िए ते गुरु महाराज जी दे पावन उपदेश नूं हिरदियां विच बसा के अपना जीवन सफला करिए। करो सारे अपनी रसना पवित्र ते उच्चारण करो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। हर नाम बिना जगत है निर्धन, बिन नावै तृप्त नाही। धन धन साहिब श्री गुरु अमरदास पातशाह महाराज बख्शिश कर रहे हैं कि हर नाम बिना जगत है निर्धन। निर्धन कहते ने जिहड़ा जीव कंगाल होवे, धन तो हीना पुरुष। संसार दे विच दो प्रकार के मनुख मिलते हैं, जीव मिलते हैं, एक धनवान एक निर्धन, एक गरीब एक अमीर, एक छोटा एक वड्डा। ते कुदरती तौर पर है जिहड़ा दुनियावी धन संपदा जिस मनुख दे कोल होवे ना, संसार विच माया का प्रभाव ऐसा है कि माया करके उस जीव नूं मान सन्मान मिलता है। जिस जीव दे कोल धन संपदा ना होवे, घर विच अत दी गरीबी होवे,
ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਨਾ, ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੇਖੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਦਾ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਨੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮੀਰ ਘਰਾਣੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਨ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਗਰੀਬ ਤਬਕਾ ਸੀ, ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਲੋਕ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਅਮੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਤਨ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਤਨ ਆਦਰ ਕੋਈ ਨਾ ਦੇ, ਲਾਖ ਯਤਨ ਕਰੇ ਉਹ ਚਿਤ ਨਾ ਧਰੇ। ਜੇ ਨਿਰਤਨ ਸਰਦਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਆਗੈ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ। ਜੇ ਸਰਦਨ ਨਿਰਦਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲੀਆ ਬੁਲਾਏ। ਨਿਰਤਨ ਸਰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਕਲਾ ਨਾ ਮੀਟੀ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਰਤਨ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਪੁਰਸ਼, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਸਤਿਕਾਰ ਮਿਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲਵੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਇਹ ਨਿਰਤਨ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਪੁਰਸ਼ ਕਿਸੇ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਅਮੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਨਿਰਤਨ ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਆਗੈ ਬੈਠਾ ਪੀਠ ਫਿਰਾਏ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਧਨ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਣਾਉਂਦੇ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਲਤਾਨ ਡੁੱਬੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਭਗਤ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਨਿਰਤਨ ਇਨਸਾਨ ਅਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਪਿੱਠ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਮੰਗਣ ਲਈ ਤਾਂ ਆਇਆ, ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਘਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਪਾਸੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗ ਨਾ ਲਵੇ, ਜੇ ਮੰਗ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਇਸ ਸੋਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰੂ ਸਵਰੇ ਉਹ ਪਿੱਠ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਰਦਨ ਨਿਰਤਨ ਕਹਿ ਜਾਏ, ਦੀਆ ਆਦਰ ਲੀਆ ਬੁਲਾਏ। ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਘਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਮੀਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਅੱਜ ਅਮੀਰ ਪੁਰਸ਼ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀੜੀ ਘਰ ਨਾਰਾਇਣ ਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੈਠਣ ਲਈ ਆਖਦਾ, ਜਲ ਪਾਣੀ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖੋ, ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਮੀਰ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਧਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਰਤਨ ਸਰਦਨ ਦੋਨੋਂ ਭਾਈ, ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ ਨਾ, ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕ ਸਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰ ਹਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਨ ਆਪਾਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹਨ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਲਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਹੀ ਜੀਵ ਦੀ ਐਸੀ ਮੱਤ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜੀਵ ਕੋਲ ਧਨ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹਨੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀਤੀ
कई लाख रुपए खर्च के उन्होंने डिग्री प्राप्त हो गई तो अपना हॉस्पिटल खोल लिया या नौकरी चाकरी करन लग पिया, चंगी आमदन का साधन बन गया। तो गुरु सवारियो, पर जे उस डॉक्टर के मन में किसी गरीब के प्रति दया नहीं उपजती तो सच जानियो वो डॉक्टर तो बन गया पर गुरसिख नहीं बन सकता। दया उदों पैदा होंदी है जदों आपां प्रभु के भै विच, गुरु के भै विच रह के अपने जीवन को बतीत करिए। तो इस तरह सतगुरु समझाते ने, कहते ने जदों तक हिरदे विच परमात्मा का नाम नहीं, आपां इबादत नहीं करते, बंदगी नहीं करते, बंदगी तो बिना कहते फिर चाहे आपां जिन्नियां मर्जी उच्चियां पदवियां प्राप्त कर लीए, बड़े बड़े इंजीनियर बन जाइए, बड़े बड़े साइंटिस्ट बन जाइए, विज्ञानी बन जाइए, खोज करन लग पाइए, तो कहते ने पर यह सब कुछ बन सकते हैं पढ़ाई करके, पर गुरसिख नहीं बन सकते। गुरसिख बनने लई सानू गुरु की सिक्ख्या के धारनी बनना पवेगा। गुरसिख बनने लई सानू गुरु के हुक्म की कमाई करनी पवेगी, नाम जपना पवेगा। तो जो नाम जपांगे, बंदगी करांगे, फिर हिरदे अंदर दया वाला गुण उत्पन्न होवेगा। वो दया जिस दया के राही आपां सारे संसार विच भले काम कर सकीए। इस करके सतगुरु कहते कारण की है कि जीव के अंदर ये दया क्यों नहीं पैदा हो रही है। जीव कहते ने परमेश्वर बेशक कहते दुनियावी धन संपदा कमा के कोट जोरे लाख करोड़े माना होरे परै परै करूजी है, लखां करोड़ां कहते कमा ले, अरबां खरबां पति बन गया, दुनियावी धन तो इकत्तर कर लिया, पर सतगुरु कहते जे नाम नहीं है, नाम रूपी धन नहीं है, नाम रूपी धन तो बिना वो जीव की है। जगत सारा जगत ही निरतन है, धन तो हीना है, उहदे कोल नाम रूपी धन नहीं है। गुरसिख बड़भागे ने, सतगुरु अपने सिखां नूं नाम रूपी धन दिंदे हन। गुरबाणी विच पातशाह कहंदे ने सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख बड़ भागी है। तो जिहड़ा गुरसिख है वह बड़ियां भागां वाला। गुरु कहंदा सिखा तो यह जरूरी जपना है, तो गुर मंत्र मूल मंत्र का अभ्यास कर नित का नियम निभाना है। ये सतगुरु जी के पासों सानू दात मिलती है। हुण देखो गुरु सवारियो, इत्थों तक गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सानू बचन करते हैं, कहते जे जीव तेरे को परमेश्वर का नाम नहीं, बंदगी नहीं, तो गुरु गुरु नहीं जपदा, तो गुरु तो बिना जिन्ने भी तू भोजन प्रशादा छकदा, शरीर उत्ते वस्त्र पहनदा है, कहते इहो जी हालत है जिमें कूकर जिहड़ा ना कुत्ता जिहड़ा है वह झूठ विच मूँह मारदा, गंदगी च मूँह मारदा ना, कहते इहो जी ए जीव तेरी भी हालत है नाम तो बिना। नाम बिना जो पहरै खाए, ज्यों कूकर जूठन में पाए। जिस तरह कहते इस तरह जे नाम तो बिना पहनना, नाम तो बिना खाना, कहते कूकर वाली हालत हो जाती है, गंदगी च मूँह मारन वाला काम होंदा है। इस इन्ना सतगुरू सानू बार बार ताड़ना कीता है कि सिखा नाम जप के ही तेरा पार उतारा होना है। क्योंकि जिंदगी पता नहीं कदों समाप्त हो जानी है। जिंदगी का कोई विसाह नहीं, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अज जिंदगी है, कल नूं गुरु सवेरे पता नहीं की वापरना है, भरोसा नहीं किसी का। क्योंकि दो नीवा वाली दुनिया है, दो नीवा वाली दुनिया होने करके एक नीव उत्ते बड़े बड़े नीव मजबूत होवे, एक नीव होवे मजबूत होवे ते उहदे उत्ते आपां कई मंजिला मकान जिहड़ा है उसार सकते हैं। कई मंजिला मकान जिहड़ा तैयार हो सकता है। नीव कच्ची होवे ते गुरु सवारे फिर वो नीव ते बहुता सिर जिहड़ा मकान टिक नहीं सकता है। इसे करके नाम जिहड़ी है, नाम साडी एक नीव है मजबूत करने दे लई। आपां आत्मक तौर ते उच्चे हो सकते हैं,
पर होवांगे उदों जदों आपां ज्यों-ज्यों नाम जपते जावांगे साडी नींव मजबूत हुंदी जावेगी ते उस वाहिगुरू नाल साडी गुरु नाल साडी नेड़ता दिनों दिन वधदी जावेगी। बहुत सारे गुरसिखां दा इतिहास विच जीवन आउंदा है, जिक्र आउंदा जिन्हां ने गुरु सवारिओ नाम जपिया, बंदगी कीती, बंदगी करके ते उस मालक प्रभु दा वो जस करदे सन। वो समा भी खालसे पंथ उत्ते आया। आपां निता प्रति अरदास विच ये बचन पढ़दे न, चौंकियां झंडे बूंगे जुगो जुग अटल, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन दीदारे, ये आपां निता प्रति याद करदे ना। देखो सारे किन्ने शहर ने, आपां हिंदुस्तान की गल करिए, भारत की गल करिए, किन्ने शहर ने, किन्ने पिंड ने, किसी भी शहर का किसी भी पिंड का अरदास विच नाम नहीं लिया जाता है। केवल ते केवल सचखंड श्री हरिमंदर साहिब अमृतसर साहिब का नाम लिया जाता है, क्योंकि इस अमृतसर बाबत सतगुरु महाराज ने आप बचन कीते ने, डिठे सभे थाव नहीं तुद जेहिया, बद्धो पुरख विधाता तातू सोहिया। जिन्हों गुरु रामदास पातशाह महाराज ने आप बसाना कीता होवे, जिथे सतगुरु गुरु रामदास पातशाह सोढ़ी सुल्तान जी ने अनेकों प्रकार के कौतक कीते होण, वो गुरु रामदास पातशाह की नगरी सिखां दा हिरदा हरमंदर साहिब साडा केंद्री अस्थान, वो भी समा आया सी गुरु सवारिओ जदों जरबाणिया ने हरमंदर साहिब दे जिहड़ा हरमंदर साहिब उत्ते काबज होए ने, उत्थों धर्म तो सारा उल्ट कर्म होण लग पिया, शराब का सेवन होण लग्या। इत्थों तक जिहड़े ये जरबाणे सन ये बीड़ियां सिगरटां पींदे सी, ते उदों हालात इहो जे बन गए सन कि इन्हां ने पहरा लाया होया सी कि कोई भी सिख सरोवर 'च इशनान ना कर सके, हरमंदर साहिब दे अंदर जाके मत्था ना टेक सके। बड़ी तकड़ाई कीती हुई है। उदों खालसा जंगलों में रहिंदा सी ते खालसा गुरु सवारिओ जदों खालसे तक खबर पहुँची है कि इस तरह हरमंदर साहिब की नेता प्रति बेअदबी हो रही है, जालम उत्थे नाच देखते हैं इस्त्रियां का, ये काम कर रहे हैं, तो गुरु सवारिओ उदों फिर इन्हां सिखां विच एक सिख सी जिहदा नाम है भाई मनसा सिंह। गल है नाम की कमाई की। भाई मनसा सिंह, भाई मनसा सिंह ने उस समय खालसे पंथ अगे हाथ जोड़ के बेनती की कि ए गुरु के खालसा जी, आप जी मैनू हुक्म करो, मैनू हुक्म करो, मैं हरमंदर साहिब जावां गुरु की किरपा दे नाल ते मैं उत्थे दीवा जगा के आवांगा, जरूर दीवा जगा के आवां। हरमंदर साहिब सरोवर ये जालम कहंदे ने इशनान नहीं कर सकते, तो मैं नितापति इशनान करके आवांगा। कहंदे ने उस समय गुरु सवारिओ खालसे पंथ ने हुक्म किया, भाई मनसा सिंह तैयार होए ने, तैयार बर तैयार हो के अपना भेख बदलिया, भेख बदल के रस्ते विच किते खलो के दिन जिहड़ा असीं कटना कीता, हनेरे की उडीक कर रहे हैं। जदों हुण रात के समय ये हरमंदर साहिब सरोवर के राही प्रवेश होए, तो अंदर जाके जदों देखिया ना, जिस हरमंदर साहिब की मस्त धूड़ी नूं संगतां मत्थे नाल लाउंदियां ने, धन भाग समझदियां हन, उत्थे बहुत सारा गंदगी इत्यादि खिलारी हुई है, उत्थे कूड़ा करकट जमा होया है, तो सिख दे मन च लालसा जागी। जो सिख दा धर्म है कि सिख अपने गुरधाम दे नाल बड़ा प्रेम करदा है, तो मन च विचार आई कि मना इस हरमंदर साहिब नूं झाड़ू पोचा लाया जाता है, लेपन किया जाता निता प्रति। अज हरमंदर साहिब की इहो जी हालत हुई है, मन च विचार आई कि मना मैं झाड़ू लावां। कहंदे भाई मनसा सिंह जी ने झाड़ू लाया। झाड़ू लाण उपरंत
ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਕੀ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਠ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੀਰਤਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੀ, ਪੁਰਾਤਨ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੜੀ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ, ਪੰਜ ਗ੍ਰੰਥੀ, ਦੱਖਣੀ ਓਂਕਾਰ, ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਇਤਿਆਦਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ 22-12 ਤਾਂ ਕੰਠ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਕੰਠ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਵੀ ਸਨ। ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਸਨ, ਭਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜਵਾਨੀ ਕੰਠ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਹਾਨ ਵੀ ਸਨ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਨਿੱਤ ਦਾ ਨੇਮ ਨਿਭਾਇਆ। ਨੇਮ ਨਿਭਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ, ਭੇਖ ਬਦਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਸਿੱਖ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਸਵਾਸ ਹਨ, ਮੈਂ ਨਿੱਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਕਰਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜੋ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਹੈ, ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੰਝ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਆਇਆ। ਹੁਕਮਰਾਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ 'ਚ ਵਿਚਰਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹੋ, ਦੇਖਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਹੈ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਕਰਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ, ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਧੂਪ ਬੱਤੀ ਦੀ ਸੁਗੰਧੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅੰਦਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੋਤ ਜਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੀ ਤਕੜਾਈ, ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮਿੱਟੀ ਘੱਟਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ, ਪਹਿਰਾ ਤਕੜਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਆਏ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਤ ਦੀ ਜੋ ਨਿਯਮ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੋਤ ਜਗਾਈ, ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਏ। ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 4-5 ਸਿੰਘ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਈ ਮਨਸਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਹਿਤ ਇਹ ਜੂਝਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਇਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹੜੇ ਸਨ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਣੀ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਹੈ, ਉਹ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਵਾਲੇ ਫਿਰ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਵਾਲੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਸੰਪਦਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੰਗਾ, ਇਹ ਧਨਵਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰਮਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾਮ ਹੈ, ਬੰਦਗੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਤਨ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਹੈ। ਕੰਗਾਲ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਹਰ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਜਗਤ ਹੈ ਨਿਰਤਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਨਿਰਤਨ ਹੈ, ਕੰਗਾਲ ਹੈ, ਧਨ ਤੋਂ ਹੀਣਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਧਨ ਤੋਂ। ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨਾਹੀ।
पातशाह कहते एक गल याद रखियो, नाम तो बिना जीव तृप्त नहीं हो सकता। मनुख नूं भुख लगी, प्रसादा छकिया भुख मिट गई, प्यास लगी जल छकिया तो प्यास मिट गई, तो शरीर की खुराक सानू प्राप्त हो गई। पर मन की खुराक किहड़ी है? मन की खुराक है परमेश्वर का नाम, बंदगी। तो सतगुरु कहते जिहड़े गुरमुख जन ने ना, जो तक उन नाम की खुराक नहीं मिलती, बंदगी नहीं मिलती, सत्संगत नहीं प्राप्त होंदी, उदों तक उन्होंने तृप्ति नहीं होंदी, वो तृप्तते नहीं, रजते नहीं हैं। गुरबाणी विच पातशाह जी बचन करते हैं, भगत नाम दे साहिबान दे बचन कि भूखे खावत लाज न आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज को क्यों अलकाई है। कहते सतगुरु जी कहते ने, भाई जिहड़ा तेरा असली काम है ऐ जीव, उहदे वल्लों तू आलस क्यों करदा है। कहते हरि दे जन तां इस तरीके नाल उस परमात्मा दी बंदगी करते हैं। जिवें भुखे नूं कहते भोजन छकदा ना, भुखे अगे थाल परोस के रख दई, वो पूछेगा नहीं कि भोजन खाना किमें है, उन्हें चुप करके खा लेना। पर जिहड़ा पूछेगा ये किस तरीके का, मतलब उन्होंने भुख नहीं है। जिन्होंने नाम की भुख लग जाती है गुरु सवारियो, फिर वो नाम जपते ने, उठत बैठ सोवत नाम, वो सास ग्रास द्वारा उस परमेश्वर का जस करते हैं, कदे भी अपनी रसना नूं अजाई नहीं जान दिंदे हन। ते सतगुरु कहते ने, नाम तो बिना भाई तृप्त नहीं हो सकते हैं। किन्नियां ते सतगुरु ने बख्शिश की है, किन्ने ने जिन्हां उत्ते मालिक की बख्शिश होई है, उन्होंने फिर सास ग्राह द्वारा उस मालिक की इबादत की है। किसी ने इच्छा रखी, सिमरन शुरू कर दिता कि गुरु पातशाह मैनू सख्यात रूप च आके दर्शन दीदारे देण, ते पातशाह ने दर्शन दीदारे बख्शिश किए। किसी ने ये इच्छा रखी कि जिहड़ा नाम मेरे हिरदे अंदर समा जावे, गुरु की मेरे उत्ते किरपा होवे, वो अभ्यास करन लगे, तो गुरु ने किरपा करके उन्होंने हिरदे अंदर नाम की बरकत पा दी गुरु सवारे। पर नाम जपे तो बिना जीव तृप्त नहीं हो सकता है। इस तरह सतगुरु का सारा जगत ही निरतन है, ता नाम रूपी धन तो हीना है, दूजै भरम भुलाया, दूजै भरम भुलाया, हो मैं दुख पाही। सतगुरु जी कहते ने, हालात इहो जिहे होए ने कि जीव नूं नाम चेते क्यों नहीं आ रहा। कारण की है? की कारण है कि जीव की बिथ दिनों दिन परमात्मा नालों वधदी जा रही है। सतगुरु कहते ये दुबदा दवैत विच फसिया फिरदा है। दूजा भाई दवैत दुबदा विच फसिया फिरदा है, जिस करके ये भरम विच भुलिया फिरदा है, ते हर समय होमै दे विच ही मैं मेरी विच विचरदा है, जिस करके इनू दुख प्राप्त होंदे हन, सुख नहीं नसीब हो रहा। दुबदा की है? गुरबाणी विच सतगुरु महाराज बचन करते हैं कि दुबदा न पढ़ो हर बिन और न पूजो, मड़ा मसान न जाई। हुणे मैं नहीं कह रहा, गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कह रहे हैं, जिन्होंने आप मत्था टेकते हैं। जे गुरु ग्रंथ साहिब महाराज कह रहे ना, दुबदा न पूजो हर बिन और न पूजो, मड़ा मसान न जाई। जिस गुरु कलगीधर पातशाह के पावन स्थान पर आप नतमस्तक होंदे हैं, जिन्होंने मत्था टेकते हैं, वो गुरु कलगीधर पातशाह के बचन भी यही ने। सतगुरु कहते ने, जागत जोत जपै निसबासर, एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रेस सजा व्रत, गोड़ मड़ी मठ भूल न मानै। जो गुरु ग्रंथ साहिब महाराज विच वचन ने, उही वचन गुरु कलगीधर पातशाह महाराज कर रहे हैं। एक पासे आपां गुरु ग्रंथ साहिब नूं सजदा करदे, नमस्कार करदे, गुरु तो खुशियां लैंदे आ, सतगुर दे सिख कहाउंदे आ,
ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਮੱਠੀਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਹਨ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਕਰਨ ਮੁਬਾਰਕ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਕਰਨ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਉਪਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ, ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜੀਵ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਅੰਦਰ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ, ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਦਵੈਤ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ, ਦੁਬਦਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਭੁਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਹੰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਫਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੁੱਖ ਪਾਹੀ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਨ ਕਰਮਾ ਕਿਛੂ ਨਾ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਬਹੁਤ ਲੁਚਾਹੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਗਲੀ ਪੰਕਤੀ 'ਚ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਚਾਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਲਾਚਾਹੀ ਲੋਚਾ ਮਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਆਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਇਆ ਤੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਸੰਵਾਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਮਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਕਰਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੱਡਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝਗੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਕਰਮ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਤੂੰ ਬਾਕੀ ਐ ਮਾਇਆ, ਜੇ ਬਾਕੀ ਤੂੰ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਇੱਕ ਲੱਕੜਹਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ ਵਸਤਰ ਨੇ, ਆਦਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸ। ਮਾਇਆ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿੱਡੀ ਕੁ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਮਾਇਆ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਲਾਲ ਲੈਣਾ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਜੰਗਲ ਵੀ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ, ਚਾਅ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤਨ ਲਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਚਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਘਰ ਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ। ਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਰੁੱਤ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ, ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ। ਬੋਝੇ ਦੇ 'ਚ ਉਹ ਲਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਸੀ ਉਹ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਡਿੱਗਿਆ। ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹ ਲੱਕੜਹਾਰੇ ਨੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਕੁਹਾੜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸੋਚਦਾ ਮਨ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸਦਾ ਕਿ ਲਾਲ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ। ਕਰਮ ਚੰਗੇ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੁਹਾੜਾ। ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਕਰਮ ਤੇ ਮਾਇਆ ਦੋਨੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਭਗਤ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਮਾਇਆ ਗਈ ਕੋਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਲਾਲ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਚੱਕ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ, ਇਹ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਤੂੰ ਲਿਜਾਣਾ ਕਰ। ਇਹ 9 ਲੱਖਾ ਹਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗੀ। ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੈ। ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮਾਇਆ ਮੇਰੀ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਹੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ
जदों ये हार लैके वापस आ रहे आ, गर्मियां दी रुत सी, रास्ते विच ये पैंडा तय कर थक गया। एक दरख्त की ठंडी छां थल्ले ने अपना आसन लाया ते बैठे बैठे नींद आ गई। इन्ना नींद च मस्त हो गया, जिहड़ी सिर उत्ते पग बन्नी हुई सी वो पग खुल गई। उसे पग दे विच इन्हें उस समय वो जिहड़ा हार पाया होया सी, आकाश विचों इल आई, इल ने पग चुकी, पग दे समेत जिहड़ा हार वो भी चलिया गया। कीमत ना 9 ਲੱਖ हार आया वो भी चलिया, लाल आया वो भी चलिया गया। तो जदों दूजा दिन फिर होया, कोसदा होया, कुहाड़ा मोढे उत्ते चुकिया होया फिर आ रहे आ, ते कर्म ते माया सामने खलोते ने, देखते ने, कहन लगे तेरा तेरा भगत जिन्हों तू अमीर करना चाहते वो सामने आ रहे आ। ते गुरु सवारिओ जदों इस तरह देखिया, माया कहन लगी चलो मैं तो हार गई, हुण तुसीं नूं अमीर करके दिखावो। कर्मां नूं कहन लगी, ते कर्मां ने कैसी खेड़ वरताई। कहन लगे घर दे विच गया, घर वाली कहन लगी कि पति जी कुछ बच्चियां नूं खाण लई लियाना करो। कहते ने उस समय इन्हें गुरु सवारे कुछ जी माया 5 पैसे घर विचों ले ने, उहदे राही एक मच्छी खरीद के लियाना कीती। जो मच्छी खरीदी है तो मच्छी नूं जो घर विच चीरना कीता, कुदरती तौर पर वो मच्छी नूं प्राप्त होई जिस जदों इहदे जेब विचों वो लाल डिग्गिया सी, लाल डिग्गिया तो वो मच्छी ने वो लाल निगलना कीता सी। लाल देखिया तो घर वाली कहन लगी कि पति जी दे लाल निकलिया, तो ये बड़े खुश होए, कहन लगे गुआची चीज़ लभ गई, खुशी मनाना की। कहते दूजे दिन ये जंगल विच लकड़ा कट्टण लई गया। जदों लकड़ा कट रहा तो किहदे एक दरख्त उत्ते दी दस्तार पई हुई है, पग पई हुई है, पग नूं देखना कीता ते विच गुरु सवारे वो जिहड़ा हार पिया होया सी वो हार भी प्राप्त हो गया। तो इस तरह ये सारिया चीज़ां प्राप्त हो जो कर्म नाल होए, कर्म नाल होण करके वो थोड़े समय दे विच ही अमीर बन गया। तो बिना कर्मां तो गुरु सिर कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। जे मेरे कर्मां विच लिखिया वो मेरे तो कोई खो नहीं सकता, जिहड़ा तुहाडे कर्म है तुहातों कोई नहीं खो सकता है। तो सतगुरु जी इत्थे ही बचन करते हैं, कहते बिन कर्मा किश किशू ना पाई है। भाई कर्मां तो बिना किसी ने कुछ नहीं प्राप्त किया, कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। जे बहुत लचाई चाहे जिन्नी मर्जी आपां लालसा रख लीए मन च, आ भी प्राप्त कर ली, आ भी प्राप्त कर लीए, कहते होना उही है जिन्ना को साडे कर्मां च लिखे, जिन्ना को साडा भांडा है, जिन्ना को भांडा उन्ने क पदार्थ परमात्मा ने साडे अंतःकरण च पाई जाने ने। जे भांडा छोटा होवे पदार्थ वध पा दिते जाण ते भांडा उछलदा साजो समान। इसे तरह गुरु सवारिओ जिन्ने कुछ आपां अधिकारी हाँ उन्ना को ही वाहिगुरु परमात्मा ने सानू देना है, ते है साडे वो कीते हुए कर्मां अनुसार सानू मिल रहा है। किसी नूं थोड़ा मिल, किसी नूं बहुता मिल रहा है। ये सारे अपने अपने जीव दे कर्म हन। आवे जाए जम्मै मरै गुर शब्द छुटाही। कर्मा संधड़ा खेत होने करके जीव बार बार वासना बद्धा आवा जावे, तो वासना का बद्धा होया वासना रह जाती है, तो फिर जीव नूं होर जन्म मिल जाता है। इस तरह फिर बार बार ये जमदा, जन्म लैके संसार च आउंदा, मर के चलिया जांदा, फिर जमदा, फिर मरदा। इस तरह ये सिलसिला लगातार जारी है। जिहड़ा सफ़र है ये खत्म नहीं हो रहा, जीव का सफ़र मुकदा नहीं है। तो सतगुरु जी फिर कोई छुट भी सकता है, कोई इहो जिहा जीव भी होवे जिहड़ा जमण मरण तो रहत हो जावे, कोई तरीका दसो। तो गुरु पातशाह कहंदे ने गुर शब्द छुटाही। जिहड़ा भाई गुर शब्द नाल जुड़ गया ना, जिन्हें शब्द का अभ्यास किया, शब्द नूं अपने हिरदे अंदर वसाया, शब्द ने ही उहदे उत्ते एडी वड्डी बख्शिश की।
शब्द के राही ही वो जमां की मार तो छुट सकता है। शब्द के राही ही वो जो जमण मन का चक्कर कटिया जा जमां दियां फाहियां कट्टियां जा सकदियां, होर कोई तरीका नहीं है। गुरबाणी विच पातशाह कहंदे ने शब्द गुर पीरा गहर गंभीरा बिन शब्द है जग बोरानंग। ते सतगुरु महाराज कहंदे ने शब्द तो बिना सारा जगत ही बोरा है झल्ला है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਾ ਕੀਤਾ। ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਭਾਈ ਭਗੀਰਥ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਵਾਰਿਓ ਮਨਸੁਖ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਭਾਈ ਮਨਸੁਖ पैर रात रहिंदी तो उठ के अमृत वेले जाके इत्थे वाहिगुरु गुर मंत्र का अभ्यास करना है, मूल मंत्र का पाठ करना है। उत्थे नाल ही जिहड़ा ये शब्द तुहानूं दे रहे ना ये शब्द का अभ्यास करना है। तो मनसुख शाहूकार ने शब्द का अभ्यास किया, उस ही शब्द की बरकत सी कि उही मनसुख शाहूकार गुरु का सिख बनिया। उसे ही मनसुख शाहूकार की संगत करके संगला दीप का राजा राजा शिवनाभ गुरु नानक पातशाह का श्रद्धालु बनिया। जो सत शब्द का प्रचार हो रहा सी, शब्द उही शब्द का जिहड़ा दीवा सी वो संगला दीप श्रीलंका सतगुरु ने जगाना किया। राजा शिवनाभ गुरु नानक पातशाह दिन रात चेते करता। जो सतगुरु ने उन्होंने जाके दर्शन दारे बख्शिश किए, उहदे उत्ते किरपा की। इतिहास दसदा है उदों राजे शिवनाभ नूं भी गुरु नानक पातशाह ने शब्द ही देना किया कि भाई शब्द ही है, शब्द नाल ही तुहाडा पार उतारा होना है। तो जदों आपां गुरु साहिबानां दी गल करिए, गुरु नानक पातशाह ने गुरु अंगद दे मन गुरता गद्दी बख्शिश की। आपां सारे इतिहास तो जानू हाँ। तो सतगुरु जी ने 3 परिक्रमा करके 5 पैसे नारियल रख के मत्था टेकिया। फिर सतगुरु जी ने जिथे ये गुरता गद्दी दी निशानियां देना कीतियां ने उत्थे सब तो वड्डी दात जिहड़ी गुरु नानक पातशाह कोल गुरबाणी दी पोथी सी, पोथी साहिब, वो गुरबाणी दी पोथी गुरु अंगद दे मारन देना कीती है। वो की सी शब्द दा खजाना, पिओ दादे का खोल डिठा खजाना तां मेरा मन भया निधाना। खावो खर्चो रल मिल भाई तोड़ ना आवे वाध हो जाई। वो खजाना गुरु पातशाह ने अपने सिखां नूं देना कीता। शब्द ही एक ऐसा है, सतगुरु कहंदे जीव बार बार जमदा बार बार मरदा संसार विच बार बार आउंदा है। कहंदे सतगुरु को छुट सकदा ते पातशाह कहंदे हाँ भाई जिहड़ा शब्द नाल जुड़ गया ना, शब्द का अभ्यास करन लग पिया। गुर शब्द छुटाही, गुरु का शब्द नूं फिर जमां दी मार तो छुटा दिंदा है। गुरु का शब्द उहनूं फिर जमण मरण तो रहत कर दिंदा है। आप करै किस आखीए दूजा को नाही। पर नाल ही अखीरली पंक्ति च पातशाह बचन करते हैं, कहंदे आप करै। वाहिगुरु आप ही सब कुछ करन वाला है। वो कहते किस आखी, किहदे कोल जाके आखना करिए भाई। जे उस परमात्मा तो बिना कोई दूजा होवे ना फिर ही कहंदे किसी को जाके फरियाद की जा सकती है। तुदन छोड़ जाइए प्रभ कै धर आन न बिया तेरी समसर। तू ही सब परमात्मा सब कुछ करने वाला, तेरे बरोबर कोई है ही नहीं है। तो इस करके होर किहदे कोल आखीए, परमात्मा तेरे कोल ही है। गुरु साहबान तेरे कोल ही सब कुछ आखना है। तू ही ते तो बिना दूजा कोई नहीं है, तू सब कुछ आप ही करन वाला है। ये गुरु सवारे सतगुरु महाराज ने साढ़े उत्ते बख्शिश की है। 16वें श्लोक की जिहड़ी विचार